हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और परस्पर से अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें और वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या दोस्तों, ये आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। नहीं पढ़ा है तो मैं आज आपको पढ़ा ही रहा हूं। देखो, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। यानी कि इसकी परिभाषा क्या है? गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अगर कोई आपसे पूछे कि प्राकृतिक संख्या बताओ तो आप क्या कहोगे? कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि गिनती सुनाओ तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही आप बोलते चले जाओगे और कहीं तक भी बोल लो, यानी कि ये अनंत तक होती है। कहां तक होती है? ये अनंत तक। कोई भी बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। कभी भी हम बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। ठीक है, सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है दोस्तों, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को भी ऐड कर ले तो हमारी हो जाती है पूर्ण संख्या। इसको संपूर्ण संख्या भी बोल देते हैं। तो हम कहेंगे प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को और जोड़ ले तो क्या होता है? हमारी बन जाती है पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलते रहेगा और ये कहां तक जाएगा? अनंत तक। अनंत का मतलब है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, यानी कि सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती। सबसे छोटी हो सकती है 0। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या तो दोस्तों, सम संख्या क्या होती है? देखो, सम संख्या होती है जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। क्या दोस्तों? जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, जैसे 2 4 6
और कुछ भी ले सकते हो आप, 10, 12, 20, 50, 56, अनंत। ये भी अनंत तक होती है। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह कट जाती है वे सम संख्याएं होती है। अथवा इसकी एक परिभाषा और हो सकती है, अथवा वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वे संख्याएं सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अथवा यानी कि इसकी दूसरी परिभाषा है कि वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, आप देखो इसमें 2 है इकाई का अंक, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 0, इसमें 2, इसमें 0, 0, 6, यानी कि जो संख्याएं 2 से कटेगी, जिनका आखिरी का अंक 2 से कट जाता है, वो संख्या पूरी की पूरी ही 2 से कट जाती है, वे सम संख्याएं होती है। उसके बाद आता है विषम संख्या। उसके बाद क्या आता है विषम संख्या। देखिए, तो चौथा पॉइंट है दोस्तों हमारा विषम संख्या। इसको इंग्लिश में ओड नंबर भी बोलते हैं। विषम संख्याएं, तो जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। अथवा इसकी एक परिभाषा और है। अथवा हम बोल सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में एक, 3, 5, 7 और 9 आता है, वे सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 6 और 7 हो गया, 9, 13, 17, 15, 25, 35, 21, बहुत सारी संख्या है दोस्तों। तो ये भी क्या है, अनंत तक होती है। तो इसी प्रकार उसके बाद आता है भाज्य संख्या। क्या आता है दोस्तों, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या के अंदर होता है वे संख्याएं जिनके पास 2 से अधिक
दो से अधिक गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे भाज्य संख्या है तो 4, 6, 8, 10 और 15, 21, 26, 28 अनंत तक। ये भी दोस्तों अनंत तक है। अब देखो मैंने क्या लिखवाया, मैंने आपको लिखवाया कि वे संख्याएं जिनके पास 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब देखो 2 से अधिक गुणनखंड कैसे है, जैसे आप 4 को लीजिए, 4 को अगर मैं देखूं तो मैं इसको 1 से डिवाइड कर सकता हूं, इसी 4 को मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूं, इसी 4 को मैं 4 से भी डिवाइड कर सकता हूं। तो ये क्या है, इसके गुणनखंड है। तो 4 के गुणनखंड है 1, 2 और 4। तो 4 हमारी क्या है, भाज्य संख्या। इसी प्रकार आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे ये है हमारा 21 है, 21 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हैं और 21 से भी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा भाज्य संख्या। इसी प्रकार आप 28 को देख लिए, 28 को हम 1 से भी भाग दे सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी और 7 से भी, 14 से भी और 28 से भी। तो इसलिए हमारा क्या है, ये भाज्य संख्या। तो वे संख्याएं जिनके पास 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब आपको नोट करके लिखना है, नोट, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, 4 होती है। 3 क्यों नहीं होती, 3 इसलिए नहीं होती, अगर आप 3 की बात करें तो 3 को हम 1 से और 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं। इसके कितने गुणनखंड है, 2। तो 2 गुणनखंड होने की वजह से ये हमारी भाज्य संख्या नहीं होकर क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों, छठा पॉइंट है हमारा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है, वे संख्याएं जिनके पास केवल ये केवल से देखना आप क्या होगा, वे संख्या जिनके पास केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसी तरह अनंत तक है। ये भी बहुत सारी होती है संख्याएं। तो देखो, इसके अगर गुणनखंड की बात करें, जैसे मैंने लिया 2 को हम 1 से और 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा हम किसी और संख्या से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, पूर्णतः डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसी प्रकार 11 है, 1 और 11। इसी प्रकार आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 1 और 23। अब इससे एक चीज पता लगती है कि ये 1 और अपने आप से कट रहा है, इसी प्रकार ये भी 1 और अपने आप से कटा हुआ है, ये भी 1 और अपने आप से कटा हुआ है। तो इसलिए हम इसकी एक परिभाषा और बना सकते हैं, परिभाषा इसकी और बन सकती है, अथवा में आप लिख सकते हैं
कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, किसी और दूसरी संख्या से नहीं, तो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। उदाहरण मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है। उसके बाद आता है परस्पर सह अभाज्य संख्या। उसके बाद क्या आता है दोस्तों? परस्पर सह अभाज्य संख्या। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हो। आप इसमें एक नोट पॉइंट करके भी लिख सकते हैं। नोट पॉइंट क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अभी तक हम नहीं बता सकते। एक नोट पॉइंट और है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। आपने देखा होगा जब मैंने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखवाई तो उसमें के उदाहरण में एक नहीं आया। तो एक क्या है? एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। यह केवल प्राकृतिक संख्या है। तो एक क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए सह अभाज्य संख्या। चौथा पॉइंट है दोस्तों हमारा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं होती है वे संख्याएं वे दो या दो से अधिक संख्याएं जिनमें कोई भी गुणनखंड समान नहीं होता है, वे संख्याएं परस्पर सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे सहभाज्य संख्याएं, मैंने बोला कि वे संख्याएं वे दो या दो से अधिक संख्याएं जिनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है, वे परस्पर सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 8। देखो 8 अभाज्य नहीं है, 8 भाज्य है, लेकिन अगर हम इनके टुकड़े करें तो 5 और 8 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। इसी प्रकार आप ले सकते हैं 9 और आप ले सकते हैं इसमें 11, 6 और इसमें लो आप 13। तो ये क्या है? ये परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं।
6 के हम टुकड़े कर सकते हैं, 13 के नहीं कर सकते। इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अब आप कहोगे कि एक कॉमन है। देखो एक तो हर संख्या में कॉमन होता है, एक को हम नहीं गिनते। अगर मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं, जैसे मैंने लिया 6 और 9, अगर मैं कहूं कि ये परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं बात करूं 6 की, तो 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 दूनी 6, और 6 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 9 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 तिया 9। तो इनके अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 और 3। ठीक है दोस्तों, 6 और 9 परस्पर सह अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 2 और 3 परस्पर सह अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद